हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज के लेक्चर में हम वही चैप्टर चल रहा है जो मैं पढ़ा रहा हूँ, रोटेशनल डायनामिक्स फिजिक्स पार्ट 1 का। आज सबसे पहला डेरिवेशन पढ़ने जा रहे हैं, 3 मार्क्स लेट, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। तुम्हें पता है कि डेरिवेशन हार्ड नहीं होते, बहुत ईजी होते हैं, बस तुम्हें कुछ फॉर्मूलेस पता होना चाहिए। तुम्हारे सामने मैंने ऐसे फॉर्मूले लिख के रख दिए, ये फॉर्मूले जो तुम्हें ऑलरेडी पता है फ्री मैंने लिखा है, क्योंकि कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ स्टूडेंट होंगे जिन्हें नहीं पता होगा, उनके लिए। तो पहला फॉर्मूला यहाँ पे सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर। अब कोई कहे सर एम क्या है? मास ऑफ द बॉडी, वी वेलोसिटी, आर रेडियस ऑफ दैट सर्कुलर पाथ। फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला होता है एस मतलब स्टैटिक, एस मतलब होता है स्टैटिक, ओके। एस का मतलब स्टैटिक होता है। म्यू इज अ कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, n is a normal reaction. The friction force का फॉर्मूला F is equal to mu into n, mu into n. नॉर्मल रिएक्शन का फॉर्मूला होता है n equal to mg, m mass, g acceleration due to gravity. तो इसे हम कहते हैं वेट, कहते हैं वेट, ठीक। ये तुम्हारे फॉर्मूला तुम्हें पता है, मुझे पता है, तुम्हें पता है, लेकिन फिर भी मैं बताना चाहता हूँ एक बार, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, पहला क्वेश्चन है तुम्हारे सामने, गौर से देखो इस क्वेश्चन को, तुम्हारी किताब में भी हुआ है। Obtain the expression for maximum safety speed on curved horizontal road. अब ये क्वेश्चन का मतलब तुम्हें मैं समझाता हूँ, ठीक है, अच्छे से। क्या कहा उसने कि हमें एक्सप्रेशन बनाना है, मीन्स डेरिवेशन तैयार करना है, करेक्ट। तो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड ऑन कर्व हॉरिजॉन्टल रोड, ये क्या होता है? कर्व का मतलब ऐसा होता है, दिस इज नॉट कर्व, ये कर्व है क्या? नहीं, ये कर्व है। तुम्हें पता है जब हम बाल निकाल लेते सर के ऊपर, सर कैसा होता है? एकदम कर्व होता है। किसी का टकला ऐसा थोड़ी होता है, ऐसे ही होता है ना, इसे कर्व कहते हैं, ठीक है। जैसे मैं अभी टकला हो गया हूँ वैसे ही हो गया, ये कर्व है, ये क्या है? कर्व। कर्व, दिस इज कर्व। हॉरिजॉन्टल मतलब प्लेन, और रोड मतलब रोड, सबको पता है, हर जगह रोड है, सिडको है, चित्रालय, ओसवाल है, हर जगह रोड है। रोड तो रोड होता है। अब इसके ऊपर कोई बंदा बाइक लेके जा रहा है, बंदा खतरनाक है, धूम वाला है, वो लेके जा रहा है अपनी बाइक ऐसे, अब उसको टर्न लेना है। अब टर्न लेने के लिए वो मैक्सिमम सेफ्टी स्पीड, मतलब वो कौन सी स्पीड है जिससे गाड़ी स्लिप ना कर जाए, गाड़ी का एक्सीडेंट ना हो जाए, वो स्पीड को हमें निकालना है, ठीक है। या फिर क्वेश्चन ऐसे आएगा, शो दैट वी मैक्स इक्वल टू अंडर रूट म्यू आर जी, म्यू एस म्यू आर जी, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है, ये वो प्रूफ करना है। क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है एग्जाम में, और क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, ओके। लेट्स स्टार्ट। अब तुम्हारे सामने एक ब्लॉक रखा है, दिस इज अ बॉडी, दिस इज अ ब्लॉक। बॉडी का वेट mg, ऊपर नॉर्मल रिएक्शन, दिस इज फ्रिक्शन फोर्स, और ये जो है डायरेक्शन ऑफ मोशन। ऑलरेडी मैं तुम्हें एपीडी में पढ़ा चुका हूं कैसे करते हैं इसको, ठीक है। अब इस फिगर को देखना है, फिगर देखना मतलब मुझे नहीं, इसे तुम्हें यहाँ देखना है। इस फिगर को देखो अच्छे से, और फिगर को देख के हमें लिखना है, ठीक है। तो हम कंसिडरेशन कैसे लिखेंगे? कंसिडर अ बॉडी having mass m moving on a curved horizontal road with velocity v, ठीक है। अब फिगर को देखिए, तुम्हें एक्सप्रेशन लिखना है, तो यहां से स्टार्ट करता हूं। फ्रॉम फिगर, फिगर में क्या लिख रहा है? n इज इक्वल टू एम जी, एन बैलेंस कर रहा है, इक्वेशन 1, n इक्वल टू एम जी। ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है एम वी स्क्वायर अपॉन आर, इक्वेशन 2। नेक्स्ट फ्रिक्शन फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, तुम्हारे सामने फ्रिक्शन फोर्स कितना होता है? एफ एस इक्वल टू म्यू इंटू एन, यहाँ पे आएगा एस, ये होगा इक्वेशन 3। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, 1 और 3 को देखो, n की वैल्यू कितनी है? mg, n की वैल्यू कितनी है? mg, यहाँ पे n है, इस n की वैल्यू उठा के यहाँ पे रख दो, बोलो क्या होगा? तो एफ एस इज इक्वल टू, यहाँ पे क्या है? म्यू एस, n की वैल्यू कितनी है? mg, यहाँ पे आ गया mg, ये हो गया इक्वेशन 4। बट किसी भी
गाड़ी को अगर टर्न लेना है, व्हीकल को टर्न लेने के लिए क्या चाहिए? टर्न लेना मतलब वो सर्कल में घूम रहा है, और सर्कल में घूमने के लिए एक ही फोर्स लगता है जिसका नाम है सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या नाम है? सेंट्रीपिटल फोर्स। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कब? जैसे मैं किसी दुकान में जाता हूँ, मैं किसी दुकान में क्या चावल खरीदते हैं, समझो 1 किलो चावल का कीमत है 40 रुपये, 40 रुपीज़। तो मैंने क्या किया कि दुकान वाले को मैंने 40 रुपये दिया और 1 किलो चावल लिया। इसका मतलब मेरे 1 किलो चावल की कीमत, 1 किलो चावल इज इक्वल टू 40 रुपये। मीन्स चावल किसने प्रोवाइड किया? 40 रुपये। चावल किसने प्रोवाइड किया? 40 रुपये। मीन्स 40 रुपये इज इक्वल टू चावल, 1 किलो चावल। उसी तरह अब गाड़ी को टर्न लेना है, टर्न लेने के लिए चाहिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। अब वो सेंट्रीपिटल फोर्स देगा कौन? अगर रोड और टायर के बीच में ग्रिप होगा तब वो घुमाएगा, ग्रिप नहीं होगा तो स्लिप कर जाएगा। मीन्स वो फ्रिक्शन फोर्स क्या कर रहा है? उसको घुमा रहा है। तो मैं बोल सकता हूं फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। अब हमारा फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू एस एम जी, ये फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला हमारे पास है, कहाँ से दिया? फ्रॉम इक्वेशन 2। तो एम वी स्क्वायर अपॉन आर कहाँ से मिला हमें? 4 और 2 से, ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, 2 and 4। अब बताओ ये m दोनों इक्वल साइड में क्या होगा? कट। क्या बचा? म्यू एस जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर। इस आर डिवाइड में यहाँ पे भेज दो, इनटू हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा? म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। पर आंसर में तो रूट है, यहाँ पे स्क्वायर नहीं है, इस स्क्वायर को हटाना पड़ेगा। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बताओ क्या होगा आंसर? अब ये v का स्क्वायर रूट चला गया, ये अंडर रूट में आया, देयरफॉर हम लिखेंगे यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पर लिख दिया, ठीक, ऊपर लिख देता हूँ v इज इक्वल टू स्क्वायर चला गया, v इज इक्वल टू ये आएगा अंडर रूट में, अंडर रूट म्यू एस आर जी। दिस इज योर एक्सप्रेशन, ठीक है। एक बार फिर से देखो, मैं रिपीट करता हूँ। ये एक बॉडी थी, ब्लॉक है, नॉर्मल रिएक्शन, वेट mg, फ्रिक्शन फोर्स, और ये मोशन का डायरेक्शन था। यहाँ पे क्या था? मोशन का डायरेक्शन। फ्रॉम फिगर n इक्वल टू क्या होता है? mg, इक्वेशन 1। ऑल्सो सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला होता है mv स्क्वायर अपॉन r, इक्वेशन 2। फ्रिक्शन फोर्स Fs इक्वल टू म्यू एस इंटू n, इक्वेशन 3। फ्रॉम इक्वेशन 1 and 3, 1 और 3 को देखो, n यहाँ पर है, n यहाँ पर, n की वैल्यू mg है, उठा के यहाँ पे रख दो इस इक्वेशन में। तो 1 और 3, Fs एज इट इज इक्वल टू म्यू एस, n की वैल्यू कितनी है बताओ? mg मैंने वहाँ पे रख दी, इक्वेशन नंबर 4। बट फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है? सेंट्रीपिटल फोर्स, बिकॉज से सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कौन करता है? फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू यहाँ पे ऊपर है, म्यू एस mg, यहाँ पे लिख दिया, इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला तुम्हें पता है, देखो यहाँ पे mv स्क्वायर अपॉन r, यहाँ भी हमने लिखा है। कहाँ से लिया इसको? सेंट्रीपिटल फोर्स यहाँ से मिला 2 से, और फ्रिक्शन फोर्स 4 से, तो फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4। और ये तुमने नहीं लिखा तो भी चलता है, कोई बात नहीं ऐसा। m क्या होगा? कट, बराबर। म्यू एस जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन r। अब ये r यहाँ पे आ जाएगा इनटू, डिवाइड है, क्या हो जाएगा वो? इनटू हो जाएगा। तो क्या? म्यू एस आर जी इज इक्वल टू वी स्क्वायर। पर आंसर में सर हमें स्क्वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे रूट चाहिए। टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो वी स्क्वायर का स्क्वायर रूट v और अंडर रूट म्यू एस आर जी। ये तुम्हारा प्रूफ हो गया। देखो आगे